मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का ब्लॉग्स मैंने सुबह 8 बजे से स्टार्ट किया है और अभी मैं यहाँ पर दही को भिगो रही हूँ। दही को भिगोने के बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। झाड़ू लगाने के बाद मुंह हाथ धो के मैं यहाँ पर सब्जी छीलने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि फ्रेंड झाड़ू लगा के आई तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मुंह हाथ धो के फिर मैंने सोचा कि पंखे के नीचे बैठ के घिया को छील लेती हूँ तो थोड़ी सी हवा लग जाएगी। और अगर मैं ऐसे ही पंखे के नीचे बैठ जाऊँगी तो फिर मेरी 10 से 15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, तो फिर मेरा सब काम लेट हो जाएगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पर अब घिया को भी छील लूँगी, मुझे हवा भी लग जाएगी और मेरा समय भी बच जाएगा। तो मैंने यहाँ बैठ के अपनी घिया को छील लिया है और घिया को छीलने के बाद अब मैं वापस किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने गैस पर छौंक बनने के लिए रख दिया है और साथ के साथ यहीं पर खड़ी होके मैं सब्जी को काट लूँगी और साथ के साथ छौंक को भी चला लूँगी। और सब्जी को छौंकने के बाद फिर मैं आटा लगा लूँगी और फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी। सब्जी मेरी बनके तैयार हो चुकी है और अभी मैं यहाँ पर रोटी बनाने लगी हूँ। और अभी मैंने सिर्फ 2 ही रोटी बनाई है गाय की। परात मैंने दूसरी वाली साइड पे रखी हुई है आटे की, क्योंकि आगे जगह नहीं है। लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम हुई 2 ही रोटी बनाने में, तो फिर मैंने गैस को थोड़ा सा पीछे खिसका दिया है और परात को वहाँ से उठाकर आगे वाली साइड पर रखा है। तो आगे वाली साइड परात रखने से फिर रोटी बेलने में काफ़ी आसानी हुई है, क्योंकि मैं दूसरी साइड पर खाना बनाती थी तो वहाँ मुझे आदत हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 दिन में हैबिट हो जाएगी। तो खाना बनके तैयार हो चुका है, तो आप भी आ जाइए। ताज़ी लस्सी है, मक्खन है, घिया की सब्जी है और रोटी है। हमारे साथ बैठकर खाना खा लीजिए। फ्रेंड्स, ये दोपहर 1:30 बजे का टाइम है और अभी मैं यहाँ पर ये जो कल के धुले हुए कपड़े थे इनको लेके बैठ गई हूँ। और आज प्रेस करने वाले कपड़े ज़्यादा हैं, तय लगाने वाले कम हैं। तो जो प्रेस करने वाले हैं इनके जोड़े बना लेती हूँ और जो थोड़े बहुत हैं उनकी मैं तय लगा देती हूँ। और फ्रेंड्स, जैसे किचन के काम से फ्री होने के बाद गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैं फराटा चला के और थोड़ी सी देर के लिए लेट गई थी, तो मेरी आँख लग गई। और फिर अब उठी तो 1:15 का टाइम हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा कि नहाने के लिए मैं बाद में ही जाऊँगी, पहले मैं ये कपड़े प्रेस कर देती हूँ। फ्रेंड्स, प्रेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और प्रेस करते टाइम हीट बहुत ज़्यादा लगती है, तो पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अब नहा के प्रेस करने के लिए बैठूंगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रेस करने के बाद मुझे फिर से नहाना पड़ेगा और फिर एक जोड़ी कपड़े मुझे फिर से निकाल कर फेंकने पड़ेंगे, तो मेरा ही काम बढ़ेगा। क्योंकि प्रेस करते टाइम इतना पसीना आ जाता है तो फिर वो पसीने वाले कपड़े पहने नहीं जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये काम मैं पहले कर लेती हूँ। तो अभी मेरे सारे कपड़े यहाँ प्रेस हो चुके थे, तो मैं इनको इनकी जगह पर लगा देती हूँ। शाम 5:30 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर अपने सूट की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइम पर मुझे किचन का भी कोई काम नहीं था। इनके पापा जी भी अपनी दुकान पर चले गए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने सूट की कटिंग कर लेती हूँ। और कटिंग करने के बाद तो ये होता है कि जैसे तैसे मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो मैं इसे सील भी लूँगी। तो एक सूट मेरा तैयार हो चुका है, तो धीरे धीरे करके मेरा दूसरा सूट भी तैयार हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर सूट की कटिंग करने के लिए बैठ गई हूँ। फ्रेंड्स, ये शाम 7:30 बजे का टाइम है। मैंने गैस पर दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है और दूध को बॉईल होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसे छोड़कर मैं कोई और काम भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसे में ये निकल सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि दूध बॉईल होगा तब तक मैं रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और आज रात के खाने में मैं बनाऊंगी नमकीन दलिया, क्योंकि 2-3 दिन से मैं इन सबको सब्जी रोटी या दाल रोटी ही दे रही थी। तो फिर ऐसे में सब बोलने लग जाते हैं कि इतनी गर्मी पड़ती है, रात के खाने में एक आध दिन दलिया बना लिया करो। तो दलिया हल्का खाना होता है, तो खाने में स्वादिष्ट भी लगता है और पच भी जल्दी जाता है। तो अभी फटाफट मैं सब काम कर लेती हूँ और काम से फ्री होने के बाद फिर मैं आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी।
आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, कल मैंने अपने किचन में एक छोटा सा चेंज किया था और आप सब से कहा था कि मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मैंने ये जो छोटा सा चेंज किया है, यानी अपनी गैस को उस कोने से उठाकर यहाँ खिड़की के पास सेट किया है, तो क्या मेरी गैस यहाँ पर ठीक लग रही है या फिर मुझे इसे वहीं पर सेट करना चाहिए। तो फिर लगभग आप सभी के बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स के साथ ये रिप्लाई आया है कि यहाँ पर ये गैस बिल्कुल ठीक लग रही है, आप इसे यहीं पर रखिएगा। लेकिन फिर भी मुझे 2 से 3 कमेंट्स ऐसे आए हैं जिसमें मुझे सजेशन किया गया है कि इस दिशा में गैस को नहीं रखना चाहिए, पहले वाली दिशा ठीक है। तो दोनों अलमारी के बीच में जो जगह है वहाँ पर स्लैब में एक होल करवा लीजिए और उसी दिशा में अपनी गैस को सेट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आप सबको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि ये मेरा अपना मकान नहीं है, ये रेंट का मकान है। तो रेंट के मकान में हम किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं। रेंट का मकान जैसा मिलता है उसे वैसा ही छोड़ के जाना पड़ता है। तो मकान मालिक इसमें कुछ भी बदलाव करवा सकता है, लेकिन हम नहीं करवा सकते हैं। और फिर जैसे कि आपने कहा है कि दिशा के हिसाब से हमें यहाँ पर गैस को नहीं रखना चाहिए, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर गुरु नानक देव जी की वाणी याद आ रही है। गुरु नानक देव जी की वाणी में आता है कि ऐसी कौन सी दिशा है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर परमपिता परमात्मा नहीं है। हमें परमपिता परमात्मा पर सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास रखना चाहिए। किसी भी चीज़ पर अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब हम अंधविश्वास में फंस जाते हैं तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब हमारी सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास परमपिता परमात्मा पर होता है तो फिर हम किसी भी चीज़ से दुखी नहीं हो सकते हैं। और फिर जैसे कि आपने कहा कि दिशा के हिसाब से हमें यहाँ पर गैस रखनी चाहिए, तो जब कभी मेरा अपना मकान बनेगा तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि हमें ज़्यादा अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए। परमात्मा हर जगह है, ऐसी कोई जगह खाली नहीं है जहाँ पर परमात्मा नहीं है। हम परमात्मा को भूल सकते हैं, परमात्मा हमें कभी भी नहीं भूलता है। तो हमें अपने सच्चे सतगुरु पर विश्वास होना चाहिए कि वो हमारे साथ है, और मुझे अपने सच्चे संत सतगुरु पर पूरा विश्वास है कि वो हर जगह मेरे साथ है। मैं उसे एक पल के लिए भूल भी जाऊं, लेकिन मेरे सतगुरु मुझे एक पल के लिए भी नहीं भूलते। वो मुझे हमेशा याद रखते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। क्योंकि कई बार इंसान ये दावा करता है कि मैं अपने सतगुरु से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन ये झूठ है, क्योंकि हम सतगुरु से इतना प्यार कर ही नहीं सकते हैं जितना कि सतगुरु हमसे प्यार करते हैं। तो हमें परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए, अंधविश्वास किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए। हम जिस भी दिशा में खड़े होकर उस ईश्वर को याद करेंगे और भजन सिमरन करेंगे, अपना काम करेंगे, तो हमारे सारे काम वहीं पर सफल हो जाएंगे। लेकिन अंधविश्वास के चलते हम परमात्मा को भुलाकर और किसी भी दिशा में खड़े होकर कि ये दिशा उत्तम है और अपने काम को करना चाहेंगे तो हमें सफलता नहीं मिल सकती है। तो मेरा मानना तो यही होता है कि हर दिशा में परमात्मा है और परमात्मा पर हमें सच्चा विश्वास करना चाहिए। तो गुरु नानक देव की जो वाणी होती हैं, गुरु नानक देव की जो साखियाँ होती हैं, वो हमें बहुत अच्छी शिक्षाएं देती हैं। तो ये मैं हमेशा सुनती हूँ और गुरु नानक देव जी की वाणी मैं पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा शिक्षा मिलती है कि परमात्मा हर जगह है, परमात्मा पर हमें विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। और एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट्स किया था कि मैं अपना कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, जैसे खाना वाना बना लेती हूँ तो क्लीनिंग का काम रह जाता है और क्लीनिंग करने लग जाती हूँ तो फिर बाकी के काम रह जाते हैं, तो अपने मैं सारे काम को कैसे सेट कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हर किसी के अंदर जो एनर्जी लेवल होता है वो एक जैसा नहीं होता है। किसी के अंदर एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है तो किसी में कम होता है। तो फ्रेंड्स ये जो एनर्जी लेवल होता है, एक तो ये हमारे विचारों पर डिपेंड करता है और दूसरा हमारे खान पान पर करता है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो देखिए फ्रेंड्स, विचारों पर ये इस तरह से डिपेंड करता है जैसे कि हम सुबह सुबह उठते हैं और उठने के बाद हमारे सामने बहुत सारे काम होते हैं और वो हमें अकेले ही करने होते हैं। लेकिन अगर उन कामों को देखकर हम ये सोचने बैठ जाएं कि इतने सारे काम हैं और अब मैं अकेली इनको कैसे करूँगी और फिर ये सब काम करने के बाद मुझे खाना भी बनाना है, तो यकीन मानिए जब हम इस तरह से विचार अपने दिमाग में लेकर आएंगे तो हम थकना शुरू हो जाएंगे, फिर किसी भी काम को टाइम पर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम सुबह उठने के बाद अपना एक टाइम टेबल बना लें
कि सबसे पहले उठ के हमें क्या काम करना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, और अपने टाइम टेबल के अनुसार एक काम करने के बाद बिना विचार किए फिर दूसरे काम को, फिर तीसरे काम को करेंगे तो बिल्कुल टाइम पर हमारे सारे काम खत्म हो जाएंगे और थकेंगे भी नहीं। तो मैं हमेशा अपने जीवन में यही रूल फॉलो करती हूँ। कभी भी काम को देखकर ये नहीं सोचती हूँ कि इतना सारा काम पड़ा है, अब इसको मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारा काम मुझे ही करना है। तो फिर सोचना क्यों ना हम शांत दिमाग के साथ उस काम को करते जाएं। तो फिर ऐसे में मैं ना तो थकती हूँ और अपने काम को टाइम पर कर लेती हूँ। और दूसरा हमारे खान पान पर डिपेंड करता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमने किसी भी तरह का कोई भी खाना खाया है और खाना खाने के बाद आप ये नोटिस कीजिएगा कि इसको खाने के बाद मुझे आलस आया है या मेरे शरीर में कोई एनर्जी आई है। अगर उसको खाने के बाद आलस आता है तो उस खाने को आप खाना ही छोड़ दीजिएगा, अपनी डाइट में कुछ और शामिल कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें शूट नहीं करती हैं, उनको खाने के बाद हमें बहुत आलस आता है। तो इस तरह की चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। और सबसे ज़्यादा हमें नुकसान करती हैं तली भुनी चीज़ें, जैसे कि हद से ज़्यादा सुबह सुबह के नाश्ते में चाय और परोंठे लेना। हो सकता है कि कुछ टाइम तक हमें पता ना चले और हम इन्हें खाते जाएं, लेकिन कुछ टाइम के बाद इससे हमारे शरीर का जो एनर्जी लेवल है वो गिरना शुरू हो जाता है और हम बहुत जल्दी थकना शुरू हो जाते हैं, फिर कोई भी काम टाइम पर नहीं कर सकते हैं। तो सुबह सुबह के नाश्ते में खाली पेट चाय परोंठे तो किसी को भी नहीं खाने चाहिए, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। अगर खाने ही हैं, आप नहीं रुक सकते हैं, तो आप दही के साथ खा लीजिएगा, आपको नुकसान कम करेंगे। और जैसे कि कुछ घरों में बहुत ज़्यादा पूरी, कचौरी, पापड़ी इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं, जो ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये नहीं खानी चाहिए, खानी चाहिए, लेकिन कभी कभी खानी चाहिए, शौक़ के तौर पर खानी चाहिए। जैसे 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में एक दिन मन किया तो वो भी भर पेट नहीं खानी चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा बनाया और सबने खा लिया। फिर अपना सादा खाना खाइए, जिससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैं तो हमेशा यही रूल फॉलो करती हूँ, तो इस तरह से ना मुझे थकावट होती है और मैं अपने सभी काम को टाइम पर कर पाती हूँ। तो आप भी इस तरह से कर सकती हैं और अपने सब कामों को आप बिल्कुल अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। आप ये सब करके देख लीजिएगा, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आपके जितने भी काम हैं आपने टाइम पर पूरे कर लिए हैं, और वो भी बिना थके। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग्स में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।